हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन 3.5 का सोल्व करने वाले हैं। 3.5 से पार्ट 1 वीडियो मैंने आप सभी को पहले ही दे दिया हूं। पार्ट 1 वीडियो मैंने आप सभी को बना करके दे दी है। यदि आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के पहले उसको देखिए, क्योंकि उसमें पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सोल्व कर दिए गए हैं। हम आज वीडियो में 4 के सारे मैथ को सोल्व करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों, यदि प्रश्नावली 3.5 से पहले आगे यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, जाकर के उन सभी वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्व करने वाले हैं, जो कि 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है दोस्तों, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। काफी अच्छे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए, कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया देने पड़ते हैं, व्यय अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो उसका छात्रा व्यय के लिए 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग मान लेते हैं सबसे पहला बात कि नियत व्यय हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले नियत व्यय प्रतिदिन का भोजन का खर्च मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का पहला हम लोग बना रहे हैं। माना कि छात्रावास के भोजन के, माना कि छात्रावास में भोजन के नियत व्यय 100 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन व्यय y रुपया है। देखिए, हम यहां पर क्या मान लिए कि नियत व्यय आपको 100 रुपया है और प्रतिदिन मतलब नियत व्यय यह है प्यारे बच्चों कि आप भोजन लीजिए या न लीजिए, आज एक दिन का फिक्स है कि आपको 10 रुपये लगेंगे। उसके बाद आप कितने दिन भोजन करते हैं उसके अनुसार से आपके और पैसे लिए जाएंगे, यह होता है। तो नियत व्यय हम 1 मान लिए और प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपया मान लिए। एक बच्चा है, मतलब ए नाम का एक लड़का है, वह मतलब जो 26 दिन भोजन करता है। कितना दिन, आपको क्वेश्चन फिर से लगा देते हैं। क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, जब तक समझाएं तब तक क्वेश्चन हटाया नहीं जाएगा। मतलब एक लड़का 20 दिन भोजन, ये नाम का एक लड़का है, वो 20 दिन भोजन लेता है और 1000 रुपया देना पड़ता है। अब नियत तो सब में है, नियत मतलब दोनों में रहेंगे। देखिएगा, अब प्रश्न से लिखेंगे। यहां देखिए, नियत व्यय आपको कितना हो जाएगा, 1 से तो सब में रहेगा। अब बोलिए, अब प्रतिदिन वह लड़का कई दिन भोजन किया, तो 20 दिन तक 20 हो जाएगा और बराबर उसको बेचारा को 1000 रुपया अदा करना पड़ता है। आप इस समीकरण को 1 मान लीजिए। पुनः अब एक और लड़का है जिसका नाम बी है, वह 26 दिन भोजन करता है और उसके 1180 रुपये देने पड़ते हैं। इसको भी वैसे ही हल करेंगे कि एक लड़का है, जो बी नाम का लड़का जो है वो 26 दिन करता है, तो नियत व्यय सब में रहेगा और वह 26 दिन किया है भोजन, इसलिए 26y बराबर उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब साथ में दोनों समीकरण एक ही साथ है, इसलिए यहीं पर हम 1 और 2 से चल देते हैं। अब ऐसे कटने वाला नहीं है तो 1 घटाओ 2 से कर देंगे, तो यह माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इसे ही खत्म होगा। और यहाँ पर बचेंगे कितने, 20 प्लस में और 26 माइनस में, तो माइनस 6y बचेंगे। अब बराबर आपको यहाँ पर कितना बचेगा, 180। चलिए, हाँ 180 बचेगा। अब आपको क्या देंगे, माइनस 180, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर आपको 180 बटा 6 मतलब 36 18 30, y बराबर 30 रुपया। अब हम y माने थे
प्रतिदिन का मतलब प्यार दोस्तों, हर एक प्रतिदिन का जो भोजन की कीमत है वो 30 रुपया है। अब नियत कितना था इसके बारे में जानने के लिए हमको समीकरण एक में इस y के मान को रखना होगा, तो रख देते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अब समीकरण एक में y के मान रखने पर समीकरण एक देखिए कितना है आपको, x प्लस आपको 20y बराबर 1000 दिए गए, यही तो समीकरण एक है। अब हो जाएगा x प्लस 20 गुने, यहां पर देखिए y के वैल्यू कितना हो जाएगा 30, तो बराबर आपको कितना हो जाएगा 1000। अब x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 600, अब बराबर आपको कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर आपको कितना हो जाएगा, आपको 1000 हो जाएंगे। अब आपको x बराबर आ जाएगा 1000 माइनस 600, इसलिए x बराबर आपको कितना आ जाएंगे 400 रुपया। अब जरा इसको आंसर भी हम लोग देख लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। यदि आपके पास बुक है तो आप आंसर मिला सकते हैं। प्रश्नावली आपको मतलब 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, सही है क्वेश्चन आपको, मतलब आंसर आपका सही है कि y बराबर 30 और x बराबर 400, काफी है। चलिए तो आप आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे। यहाँ पर जो भी आपको हल्का से नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 400 रुपये दिए गए हैं। तो नियत ब्याज दोस्तों, नियत ब्याज आपको 400 रुपये थे और प्रति एक दिन भोजन लेने पर 30 रुपये और बढ़ते थे। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। आई होप कि आप लोग के यह क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा। एक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक का नोट करते हुए चलिएगा। चलिए तो हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इरेज करने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 के दूसरा देखेंगे, इसमें 6 मैथ हैं, आसानी से 6 मैथ है या 5 मैथ, 5 मैथ है। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन लगाया हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्या कहा गया है देखिए। कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो ऐसा मैथ मैंने आप सभी को पहले पिछले अध्याय में कई कई चैप्टर में, मतलब पिछले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें कई मैथ ऐसे सोल्व कर चुके हैं। 2 से 3 मैथ सोल्व कर चुके हैं, आपको तीसरा या चौथा होगा भिन्न और अंश वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले माना कि अंश x है और हर y है। मतलब देखिए यहाँ पर 4 के दूसरा है, मान लेंगे कि माना कि अंश x तथा हर y है, इसलिए आपको भिन्न बराबर लिखना होगा। भिन्न बराबर आपको अंश बटा हर होते हैं, मतलब आपको अंश x है और हर y है, x बटा y हो जाएगा। अब प्रश्न से चलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 कब होता है। एक भिन्न 1/3 कब होता है, जब उसके अंश से 1 घटा लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यह जो भिन्न है 1/3 जब होता है जब इसके अंश से 1 निकाल देते हैं। आप पीछे पीछे गुना कर लीजिए, 3x माइनस 3 बराबर y हो जाएगा। इस जगह 3x, इसको इधर ला दीजिए और बराबर में आपको 3, यह समीकरण आपको 1 हो गया। पुनः उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वह 1/4 हो जाती है जब अंश में हर में 8 जोड़ देते हैं, तो भिन्न ज्ञात करें। अब वह 1/4 हो जाती है, यह जो भिन्न है वह 1/4 हो जाती है कब, जब इसके हर में 8 जोड़ देते हैं। गुना कर लीजिए तिरछे तिरछे, 8x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस y बराबर आपको 8, समीकरण आपको 1 हो जाएंगे। यहां पर आप लिखिएगा कि अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 देखिए कितना है,
तो 3x माइनस वाई बराबर आपको 3 दिया गया है, ये आपको समीकरण 1 है। दूसरा आपको देखिए कितना दिया गया है, तो 4x माइनस वाई बराबर आपको 8 दिया गया है, ये आपको दूसरा है। एक घटाओ 2 कर लीजिए, मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसे ही खत्म होगा। यहाँ पर आपको माइनस x बचेगा और माइनस 5 बचेगा, यानी x बराबर आपको क्या आ जाएंगे 5। अब y के मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 में इस x के मान को रख दीजिए। क्या लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 देखिए कितना दिया गया है, 3x माइनस वाई बराबर 3, यह आपको समीकरण 1 है। यह हो जाएगा 3 गुने x के मान आपको 5 रखना है और माइनस वाई बराबर 3, यह हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3, या माइनस वाई बराबर आपको 3 माइनस 15 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस 12, मतलब y के मान आपको क्या आ जाएंगे 12। देखिए यह आपको मतलब y का मान 12 आया, x का मान आपको क्या आया 5। तो लिखेंगे कि अतः भिन्न बराबर अंश बटा हर मतलब x बटा वाई होता है। x का मान आपको 5 है और हर का मान 12 है, 5 बटा 12 हो जाएगा। इस तरह से आपको इस मैथ को सोल्व करने हैं, अंश और हर वाला को। ऐसे मैथ को मैंने आप सभी को पहले भी कई बार सोल्व करके दे दिए हैं, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर, मतलब अपना राय बताइए कि सर या भैया हमको समझ में नहीं आया। तो आप सभी को फिर से पर्सनल वीडियो बना करके आप सभी को समझाए जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग 1 का मतलब 4 का तीसरा की ओर बढ़ते हैं और इसको उससे पहले हम इरेज कर लेते हैं। चलिए आप यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग तीसरा देखते हैं और तीसरा क्या कहता है वह क्वेश्चन आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई, तो यदि उसे सही की गई और यदि उसे 4 उत्तर पर 4 अंक मिले, 4 सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती करता है तो यश को 50 अंक मिलता है। तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या क्या थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि माना कि सही उत्तर x यहां पर तीसरा है, माना कि सही प्रश्न x और यहां पर गलत प्रश्न y है। ठीक है, अब प्रश्न से चलते हैं। मतलब यश नाम का एक लड़का है, उसने 40 अंक मिला उसको, कब? जब वह सही पर उसको 3 अंक मिलता है और अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती करता है। तो सही को हम x माने हैं, 3 अंक मिला है मतलब 3x हो जाएगा, और गलत पर 1 अंक काटने मतलब y है तो 1 में y से गुना करेंगे तो 1 अंक काट लिया जाता है, तब इस बेचारे को 40 नंबर मिलता है। समीकरण आपको 1 हो जाएगा। पुनः देखिए, पुनः उसको 50 अंक मिलता है, कब? जब प्रत्येक सही पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। मतलब सही पर 4 अंक मतलब 4x और गलत पर 2 अंक कटौती मतलब 2y की कटौती करता है, तब जाकर के इसको 50 नंबर मिलते हैं। समीकरण आपको 2 हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितना था। यही पहल कर लेते हैं, कटेगा तो नहीं, तो गुना कर लीजिए। आपको 4 यहाँ और इसके आगे 3 यहाँ। समीकरण को मैंने आप सभी को सारे विधि से अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं। गुना करिए, 4 तिहाई 12x माइनस 4y बराबर 4 चौको 16 160। समीकरण आप 3 रख लीजिए, इसमें गुना करिएगा तो 4 तिहाई 12x माइनस 3 दूनी 6y
अब बराबर 5×15 150, यह अब समीकरण 4 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 3 और 4 से यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 बचेंगे, 2y, और यहाँ पर आपको 10 बचेगा। मतलब y बराबर 10/2 यानी 5। इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया, 5। 5 हम माने थे गलत प्रश्न, 5 को गलत हो गया है उनका। अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर समीकरण 1 आपको कितना है, तो 3x माइनस वाई बराबर 5 नहीं बल्कि 40 है। यह समीकरण 1 है। यह हो जाएगा 3x माइनस 5 बराबर 40। 1 मिनट, ठीक तो है ना। ठीक है, चलिए, यह आपको 40 हो जाएगा। यह आपको 3x बराबर आ जाएगा 40 प्लस 5। आई होप कि आप लोग यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब आपको क्या हो जाएंगे कि 3x बराबर 40 और 5 45 हो जाएगा। मतलब x बराबर आपको 45/3 आ जाएगा, मतलब 15। अब आप लोग बताइए कि x हम क्या माने थे। सही प्रश्नों की संख्या x, गलत प्रश्नों की संख्या y। सही प्रश्न 15 गो, गलत प्रश्न 5 को, यानी कुल प्रश्न कै गो हो गया, कुल प्रश्न 15 प्लस 5 अर्थात 20 गो। यह आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छा लगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे। यह काफी आसान क्वेश्चन था और कई बार यह पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान देकर के चलिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करेगा, ले लीजिएगा, ताकि आपको नोट करने में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, अगला हम चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कहता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो वे क्या है, 5 घंटे बाद मिलती है। दोनों कार की चाल याद करें। तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि 2 कार है। इसे हम समझा देते हैं पहले यहाँ पर लिख करके। देखिए, यह आपको स्थान है, यहाँ पर कार ए है, यहाँ पर कार बी है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है। कार ए अपने दिशा से चलना शुरू करता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कार है, मानना है आपको, यह कार एक है और एक कार यहाँ पर है। 1 मिनट, मतलब एक कार नहीं, गाड़ी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ, एक यहाँ। यह इस दिशा की ओर चलना शुरू करता है और यह कार भी इस दिशा की ओर चलना शुरू करता है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है से 100 किलोमीटर है। अब किसी एक बिंदु पर यह दोनों आकर के मिलता है। मान लीजिए यह बिंदु सी है, ये दोनों के दोनों यहाँ आकर के मिल गए। 5 घंटे के बाद मिलता है। तो 5 घंटे के बाद मिलता है। तो देखिए, जब यहां से यहां जाएगा तो 5 घंटे बाद मिलेगा। तो मान लेते हैं कि इसकी चाल x है। यहाँ पर मान लेंगे क्या है, चौथा है ना। मान लेंगे कि माना कि कार ए की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब यह x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और यह y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। और दोनों 5 घंटा के बाद एक दूसरे को मिलते हैं। अब 5 घंटे के बाद मिलते हैं, दूरी तो यहां से यहां 100 था इसके पास। अब 5 घंटे के बाद मिलेंगे तो कितना हो जाएगा। अब आपको दूरी निकालना होगा कि यहां से लेकर के यहां तक कितना चला।
और यह गाड़ी यहां से लेकर के यहां तक कितना चला। तो आपको इसको x है 5 घंटे लगे हैं तो 5x हो जाएगा। मतलब दूरी बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय, तो हम चाल को x मान लिए हैं और समय इसको यहां मिलने में 5 घंटे लगते हैं तो 5x हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे अब प्रश्न से, मतलब इसको 5 घंटे मतलब 5x इसका हो जाएगा दूरी। अब देखिएगा, अब इसको यहां से यहां जाना है तो इसकी चाल y है, इसको भी जानने में यहाँ 5 घंटे लगते हैं, तो मतलब वही दूरी बराबर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर y गुने 5 हो जाएगा, मतलब ये भी आपको क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, और दोनों का बीच के डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर का है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए प्यारे दोस्तों, मतलब इस दोनों का डिस्टेंस जो है बीच में प्लस होगा या माइनस होगा इसकी जिक्र करते हैं। अब देखिए हम लोग यहां से यहां हमको दूरी पता रहेगा और यहां से यहां दूरी पता रहेगा, तो इसको इसको जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पूरा दूरी हमको पता चला कि यहां से कितना गया है। मान लीजिए कि यह 20 गया है और यह आपको 30 गया, तो हमको पूरा निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां से आप लोग हल करिए, क्या करेंगे 5 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई बच जाएगा और बराबर में आपको 100 बच जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ 5 से काटिएगा तो 20 बचे 100 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर आपको 20 आ जाएगा। इस समीकरण को आप 1 मान लीजिए। अब पुनः इसमें कहता है दूरी पर है और कार्य एक दूसरे के चलना शुरू करती है। ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते 5 घंटे के बाद मिलती है। अब यह जो कार है अब एक ही दिशा में चलेगी, एक ही दिशा में जब दोनों चलेगी, मतलब एक दिशा में चलेगी तो भिन्न भिन्न दिशा में चलेगी। देखिएगा अब यही कार जो है सिर्फ इधर से इधर आएगी, अब यह इधर से इधर आएगा। अब दोनों के डिस्टेंस जो है 100 है। ठीक है, अब इधर से इधर आएगी, अब इधर से इधर आएगी और इसको 1 घंटे का समय लगता है। तो आप बताइए कि इसका कितना होगा, मतलब इसका x हो जाएगा और इसका कितना होगा, y हो जाएगा। और इधर से इधर आ रही है तो क्या करना होगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जब वो इस तरह से चल रहा था तो इसको तो जोड़ना होगा नहीं, इसको घटाव करना होगा। हम भी तो वही सोच रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा, मतलब इसको जोड़ करना होगा। और दोनों का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है। मतलब यहाँ पर पुनः लिखेंगे कि अब वो x प्लस वाई बराबर आपको 100 हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। इसे ही खत्म आपको 2x हो जाएगा और बराबर 120 आ जाएंगे। काटिएगा तो आपको 60 आ जाएगा, इसलिए x बराबर आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपको कार एक की चाल है। और अब समीकरण 1 में इसके मान को रख देंगे तो निकल जाएगा। अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर समीकरण 1 देखिए कितना है, x माइनस 20 बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20 है। अब x का मान आपको 60 दिया गया है, प्लस वाई दिया गया है, माइनस वाई दिया गया है और बराबर आपको क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा 20। अब देखिएगा माइनस वाई बराबर या 20, 60 को उधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको माइनस वाई बराबर आपको -40 आ जाएंगे, इसे ही खत्म। इसलिए y बराबर आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आएगा। देखिए दोस्तों 40 किलोमीटर आपको b की चाल है और 60 किलोमीटर कार a की चाल है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। यह आपको चौथा था। इसमें एक और मैथ जो कि सबसे लास्ट मैथ है उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। उससे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला देखेंगे जो कि लास्ट है, काफी अच्छा मैथ है। देखिए क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा लगाया हुआ। एक आयत की
क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये तो इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं। देखिए, एक आयत का जो है वो लंबाई 5 इकाई कम कर देंगे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है। आयत की विमाएं याद करें। सबसे पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई मानना पड़ेगा कि आयत की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। यह आपको सबसे लास्ट है। माना कि आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब x गुने y बराबर आपको xy हो जाएगा। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न में कहता है कि 9 और इकाई कम हो जाता है कब, जब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई में 3 बढ़ा दे। लंबाई में 5 इकाई कम करना है, मतलब 5 घटा दिए और चौड़ाईवा में आपको 3 बढ़ा देना है, तब जो है से क्षेत्रफलवा जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब क्षेत्रफल यह है, इसमें 9 इकाई कम कर देंगे। अब देखिए, इसमें इसको उठाइए, इसमें गुना करिए, इसको उठा रहे हैं दोनों में गुना करिए, एक्स वाई हो जाएगा और प्लस 3x हो जाएगा और इसमें गुना करिएगा तो -5y और -15 हो जाएगा और बराबर में xy -9 हो जाएगा। xy से xy खत्म हो जाएगा, या आपको 3x - 5y बराबर -9 और +15 हो जाएगा। 3x - 5y बराबर 9 और 15 6 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः दूसरा जो कहा गया आपको कि क्षेत्रफल को यदि हम 3 इकाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 बढ़ा दे तो 67 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखिएगा, इसको 3 बढ़ाने की बात कर रहा है लंबाई को और चौड़ाई को 2 बढ़ाने की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल यानी एक्स वाई जो है वो 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब जोड़ हो जाता है। अब देखिए, गुना कर लीजिए इसमें उसी तरह से, तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई और प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है। चलिए, अब 2x प्लस 3y बराबर आपको 61 बचेंगे, समीकरण 2 हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे कि अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 देखिए कितना है, तो 3x - 5y बराबर आपको 6 है। अब दूसरा समीकरण कितना है कि 2x - 3y प्लस 3y बराबर 61 है, यह आपको 2 है। कटेगा तो नहीं, तो बराबर करने के लिए 2 से गुना ऊपर कर दीजिए, 3 से नीचे कर दीजिए, गुना हो जाएगा तो 6x - 10y बराबर 12, समीकरण 3। इसमें गुना करिए, 6x प्लस 9y और 3 और 6 3 18, 183 हो जाएगा, समीकरण आपको 4 हो जाएगा। अब घटाव कर दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इसे ही खत्म। यहाँ पर आपको -19y हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको घटाना होगा, मतलब इसमें से इसे घटा लिए तो 1 बचेगा और इसमें से 7 बचेगा, 1 बचेगा, वो भी आपको माइनस में बचेगा, इसे ही खत्म। मतलब y बराबर 171/19, तो 19वां खतरों से होता है, मतलब y बराबर 9 आ गया। 9 मीटर हम क्या माने थे, मतलब y किसको माने थे, y माने थे चौड़ाई को, चौड़ाई आपको 9 आ गया। अब समीकरण आप क्या करेंगे कि एक में y के मान रख देंगे, लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में
y के मान रखने पर समीकरण 1 देखिए कितना है, यहाँ 3x माइनस 5y बराबर 6, यह आपको समीकरण 1 है। या 3x हो जाएगा माइनस 5 गुने y के जगह पर 9 हो जाएगा और बराबर 6 हो जाएगा। या आपको 3x बराबर आपको 6 9 5 45 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बना देते हैं, देखिएगा ये आपको 3x बराबर 45 और 6 51 हो जाएगा। या x बराबर आपको 51/3 हो जाएगा। 17 की 51 से, इसलिए x बराबर आपको 17 मीटर आ जाएंगे आंसर। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको इसको हल करना है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप सभी को समझाएं। तो देखिए इस तरह से आपको इस मैथ को बनाने हैं और आई होप कि आप लोग को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के उसको देख लीजिए। यह चैप्टर आपको 3.5 आपको समाप्त हो गया। आगे हम लोग 3.6 को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर हमारे पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बस जुड़िए। जहां भी आपको समझने में कोई परेशानी हो कमेंट करके बस बताइएगा, ताकि आपके सारे डाउट को क्लियर किए जाएंगे। यहाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्त भाई बहन उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।